Morning first year students. Today I will tell you डबल कॉलम कैश बुक. अब जब मैंने आपको सिंगल कॉलम कैश बुक बताई थी ना, टुडे आई विल टेल यू अबाउट द डबल कॉलम कैश बुक. Whenever you see the question, it is clear in the question you prepare the double column cash book. Whenever in the question cash balance and bank balance both are given, you will prepare the double column cash book. जब व्यापारी अपना लेन देन कैश के साथ साथ चेक से भी करता है तो हम यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं. इस डबल कॉलम कैश बुक को बनाने में दो नियम हैं, आपके दो रूल्स हैं जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, वो आप देख लीजिए. क्या रूल्स हैं आपके कि इसमें आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है. क्या होती है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री. कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है कि एक चीज़ डेबिट में भी लिखी जाएगी और आपकी क्रेडिट में भी लिखी जाएगी. कैसे कि आपने चेक से पैसा निकाला या पैसा बैंक में जमा किया. ये दो कंसेप्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर आपकी डबल कॉलम यानी कि आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी. किस कंडीशन में? फर्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और दूसरा आपका होता है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक. इन दोनों ही कंडीशन में आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, यानी कि एक एंट्री डेबिट में होगी और एक एंट्री क्रेडिट में होगी. अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि डेबिट में एंट्री होगी तो कहाँ लिखी जाएगी, क्रेडिट में एंट्री होगी तो कहाँ लिखेंगे. मैं इसलिए कि आपको टेक्निक बताऊंगा. उस टेक्निक से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ ये देखना है कि अमाउंट कहाँ पर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी जनरल एंट्री भी कर लेंगे. तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा कि जब भी डबल कॉलम कैश फ्लो निकालने कहा जाएगा तो आप वैसे ही लाइनें खींचेंगे, लेकिन एक लाइन आपकी अब अमाउंट की बढ़ जाएगी. पहले अमाउंट की आपकी एक लाइन होती थी, अब अमाउंट की आपकी दो लाइनें होंगी. और आपका लीजर फोलियो कैश फोलियो भी आपका दो होगा. ठीक है. तो देखिए जैसे आपने इस साइड में खींची वैसे मैं इस साइड में खींच रहा हूँ. पहला क्या होगा आपका डेट, फिर आपका अमाउंट, फिर आपका अमाउंट, फिर आपका ये फोलियो, फिर आपकी कैश फोलियो. ठीक है. अच्छा चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ. पहला आपका होता है यहाँ पे डेट, ये पर्टिकुलर, ये आपका लिए फोलियो, ये कैश फोलियो. ये कहलाएगा आपका कैश और ये कहलाएगा आपका बैंक. ठीक है. फिर आपका होगा डेट, फिर आपका पर्टिकुलर, फिर लीजिए फोलियो कैश फोलियो, फिर कैश और फिर आपका बैंक. एक बात आपकी और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको यहाँ बताई थी कॉन्ट्रा एंट्री आपकी होती है दो कंडीशन में, जब कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक होगा आपका, दूसरा कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक होगा आपका. ठीक है. अब आपका एक बात और आती है, इसमें आपका होता है चेक रिसीव. तो इसकी भी दो कंडीशन है कि इफ़ चेक रिसीव एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक एट द सेम डेट, तो आप इसका अमाउंट कहाँ लिखेंगे? अपना आप बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे. दूसरा, इफ़ चेक रिसीव और कुछ भी नहीं दे रखा है आपको, तो इसका अमाउंट आप कहाँ लिखेंगे? कैश वाले कॉलम में. ठीक है. अभी जब आपका पॉइंट ये आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है. फिलहाल तो आप इसकी एक पिक ले लीजिए. ये कॉन्ट्रा एंट्री कब होती है और चेक रिसीव की कंसेप्ट आपका क्या होता है कि चेक रिसीव हुआ और आपने बैंक में भेज दिया तब तो आपकी बैंक से एंट्री होगी, और अगर आपको चेक रिसीव की केवल दे रखा तो आपकी कैश में एंट्री होगी. ठीक है. अब आपका आता है कि ये आपकी हो गई डबल कॉलम कैश बुक. ठीक है.